हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ड्रीम फोक सर्विसेज आईपीओ जो है वो आने वाला है। इसका रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग सर्विसेज पैसेंजर्स को प्रोवाइड करती है जो भी इनके मेंबर्स होते हैं। तो क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है? लाउंज एक्सेस, मीट एंड असिस्ट, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा सर्विसेज, होटल स्नैप रूम सर्विसेज, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र सर्विसेज, बैगेज पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज एंड बाकी के सर्विसेज। ये सारे एयरपोर्ट में जितने सर्विसेज लगते हैं वो इनको एग्रीगेट करके फैसिलिटेट करती है। और इनके अगर आप क्लाइंट्स बेस देखोगे तो इनका कार्ड नेटवर्किंग ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है रुपे, मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब, वीज़ा के साथ। कार्ड इशूअर्स जिनके आप मेंबरशिप, अगर आप इनका मेंबरशिप कार्ड लेते हो जैसे एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, इनका अगर आप मेंबरशिप कार्ड लेते हो तो आपको ये सारे सर्विसेज मिलते हैं ड्रीम फोक्स के थ्रू। और कॉरपोरेट क्लाइंट्स इनके कौन कौन है? एयर एशिया, क्लब महिंद्रा, ईज माई ट्रिप, इंडिगो, फिर इंटर माइल्स, वोडाफोन, हेटिक, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है जिस वजह से इसका ग्रे मार्केट भी अच्छा चल रहा है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम, वो है इसका मार्केट शेयर। इसके जैसा कोई और प्लेयर अभी है नहीं। 95% का इनका लाउंज सर्विसेज में मार्केट शेयर है एज़ पर द फिस्कल ईयर 2022। तो जो इसको डोमिनेंट पोजीशन पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें, कोविड की वजह से ये लॉस में चली गई थी। ईयर एंडिंग 2021 में 1.5 करोड़ का इनको लॉस हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो। एंड उसके बाद इनका जो इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है ईयर एंडिंग 2022, उसमें 16 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये अभी भी प्री कोविड लेवल को मैच नहीं कर पाए हैं, जबकि अभी अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली सब कुछ बहुत नॉर्मल हो चुका है। एयरपोर्ट सर्विसेज चालू, बहुत फुल फ्लेजेड चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी इनका जो प्रॉफिट है वो एट पार नहीं आ पाया है। तो बहुत अच्छा फंडामेंटल, अच्छा फिनेंशियल्स इसको हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम इसके ऑफ़र फॉर सेल की बात करें तो इशू साइज़ इनका 562 करोड़ का है जो कि कम्प्लीटली ऑफ़र फॉर सेल है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी को बेच रहे हैं और जो भी पैसा इसमें से आएगा 562 करोड़, अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब होती है तो ये सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो इसमें कोई भी फ्रेश इशू कंपोनेंट नहीं है, यानी कंपनी में ये पैसा यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, ये प्रमोटर्स को ये पैसा मिलेगा। ओके, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कोई एक आईपीओ नहीं है जिसके पैसे से कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल पे लगाने वाली, तो कंपनी इसको इन्वेस्ट नहीं करने वाली है अपने ऊपर। अगर हम इसके डेट्स की बात करें तो 24 अगस्त को ये शुरू होगी आईपीओ और 26 अगस्त तक ये रहेगा अप्लाई करने के लिए अवेलेबल। 308 से 326 का इसका प्राइस बैंड है। 326 कट ऑफ प्राइस है, अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो 326 पे आप अप्लाई कर सकते हो। 46 शेयर्स का इसका लॉट है। कंपनी के जैसे मैंने आपको बताया 95% शेयर तो इन्हीं का है, तो इनकी ऑब्वियसली कोई भी लिस्टेड पेयर है नहीं। तो अगर ये स्टॉक मार्केट में जब ये लिस्ट होगी तो ये एक लौती मोनोपोली होने वाली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हो एज़ पर 2022 ईयर एंडिंग 89 करोड़ का इनका नेगेटिव कैश फ्लो है। तो बेसिकली इनके पास फ्री कैश फ्लो नहीं है। आउटस्टैंडिंग कितना है? क्रेडिटर को जो इनको पैसे देने हैं आउटस्टैंडिंग, वो इनके ऊपर है 713 मिलियन, यानी कि 71.3 करोड़ के आसपास का इनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है। तो नेगेटिव कैश फ्लो है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है क्रेडिटर्स के पास। साथ ही कुछ और भी इनके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, जैसे लीज़। एसेट लाइट कंपनी है तो ज़्यादा इनका कोई बेसिकली बहुत ज़्यादा इनके पास लैंड एंड प्रॉपर्टी नहीं है, पर कुछ चीज़ों के जिनके लीज़ जो इन्होंने लीज़ में लिए हुए हैं, या फिर ट्रेड पेबल्स, कोई और फिनेंशियल लाइबिलिटीज़, बोरोविंग्स, ये जो इनको क्लियर करने हैं कुछ टाइम के अंदर अंदर, वो टोटल अमाउंट वो भी निकल के आता है 83 करोड़ के आसपास। तो 83 करोड़ का इनका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी है। तो काफ़ी सारा कर्ज है, साथ ही नेगेटिव कैश फ्लो है। एंड अभी अगर हम देखें तो फिनेंशियल्स ठीक ठाक हैं, बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। आउटस्टैंडिंग कोई भी लिटिगेशन यानी कोई भी कोर्ट कचहरी का केस जो है वो इस कंपनी के ऊपर नहीं चल रहा है, ये एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है 65 रुपीज़ पे, यानी ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज के डेट के हिसाब से जो डिमांड चल रहा है वो। तो 20% लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा है, पर इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि इसका मार्केट शेयर होने वाला है, क्योंकि ये एक डोमिनेंट कंपनी है, एक तरीके की
मोनोपोली इसको हम कह सकते हैं। तो मार्केट शेयर इनका काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से इसमें ग्रे मार्केट का डिमांड चल रहा है। अदरवाइज़ इस कंपनी में ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा जो कि बहुत अच्छा है होगा। ठीक है, डेट्स की अगर हम बात करें तो 24 को ये ओपन होगा, 26 तक चलेगा एंड ये IPO लिस्ट होने वाली है 6 सितंबर को। मार्केट का जो सिनारियो है आप अभी देख ही पा रहे हो कि हम दिन पर दिन हम थोड़ा बहुत फॉल होते जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट अगर जब ये लिस्ट होगी तो इस दिन कैसा रहता है मार्केट सिनारियो, उस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। साथ ही क्या डिमांड रहता है क्या नहीं रहता है। अभी तक के लिए मुझे ये फंडामेंटली बहुत एवरेज लग रही है। मार्केट शेयर ऑब्वियसली इनका अच्छा है। क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो भी तब जब हम 26 अगस्त को देखेंगे कि HNI एज वेल एज QIB जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है 26 अगस्त को भी एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 15% से ऊपर रहता है तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे एंड लिस्टिंग गेन पे अप्लाई करके हम एग्जिट हो जाएंगे लिस्टिंग गेन लेते ही। ठीक है, हम वेट नहीं करने वाले हैं इसको होल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके जो फिनेंशियल्स है वो अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुए हैं। होल्डिंग के लिए ये कंपनी कब अच्छी होगी, क्योंकि देखो मार्केट शेयर इनका बहुत फेवरेबल है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम कभी होल्ड कर नहीं सकते, होल्ड हम ज़रूर करेंगे लेकिन अभी नहीं। 2-3 क्वार्टर हो जाने दीजिए, इसका क्वार्टर रिजल्ट आने दीजिए, तब हमें समझ में आने लगेगा कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा क्योंकि पैंडमिक अब ऑलमोस्ट ओवर है एंड एयरपोर्ट के जितने भी सर्विसेज हैं वो फुल फ्लेजेड ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का जो असर है ना, क्योंकि इनका सर्विसेज एयरपोर्ट रिलेटेड ही है, तो वो चीज़ का जो भी असर है वो इनके क्वार्टर रिजल्ट में पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो 2-3 क्वार्टर अगर इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा तब हम इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी सोचेंगे। फिलहाल के लिए लिस्टिंग गेन के लिए ठीक लग रहा है। हाउएवर अगर हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें जिस वजह से हमें लास्ट डे तक वेट करना पड़ेगा, वो ये है कि सेल्स एंड प्रॉफिट कोविड की वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। उसके बाद अभी तक ये प्री कोविड लेवल्स को टच नहीं कर पाई है। अर्निंग पर शेयर इनका बहुत ही 3 साल का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही कम है, 3.90 का निकल के आया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 30% का है पिछले 3 साल का एवरेज। प्राइस टू बुक वैल्यू 20 का आ रहा है और लेटेस्ट अर्निंग के हिसाब से जो ये डिमांड कर रहे हैं प्राइस पे, उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 103 का, जो कि ओवर प्राइस्ड है। हालांकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कंपेयर करने का क्योंकि इसकी कोई लिस्टेड पेयर नहीं है, पर अगर आप अपने आप में ऐसे देखो कि 103 का प्राइस टू अर्निंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये ले के आ रही है। और प्री कोविड के अर्निंग से अगर हम देखते तो 57 का इसका प्राइस टू अर्निंग निकलता, लेकिन प्री कोविड के तो लेवल्स पे ये अभी है ही नहीं। प्री कोविड के फिनेंशियल्स प्री कोविड के थे, अभी तक तो ये वो मैच नहीं कर पाई है। तो अभी के फिनेंशियल्स के हिसाब से बहुत ही ओवर वैल्यूड ये प्राइस लग रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम 26 अगस्त को देखेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है QIB की तरफ से एंड ग्रे मार्केट क्या रहता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है अभी के लिए मेरा यही थॉट है कि होल्डिंग तो करना ही नहीं है, होल्ड तो बिल्कुल नहीं करना है जब तक इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कम से कम 2-3 क्वार्टर तक अच्छा इंप्रूव नहीं होता है। क्योंकि ये लिस्ट हो जाएगी तब तो ये फॉरएवर रहेगी कंपनी, ऑलमोस्ट 90% तो यही चांसेस है ना। तो हम क्यों इतना हड़बड़ा के इसको होल्ड करने लगे, हम सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर 15-20% का हमें दिखता है लिस्टिंग गेन और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।